पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय अवनी माँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से वेलकम 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 अवनी माँ का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और अवनी माँ हमारे साथ जब मैं ये स्पिरिचुअलिटी में आई उसके शायद कुछ महीनों के बाद हम पहली बार मैंने जाना, और मिलते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ मिल गया। और वो फीलिंग बढ़ती गई। जैसे जब माँ बोलना शुरू किया तो सचमुच अंदर से लगा कि माँ मिल गई। माँ हम सभी जानते हैं वही है जो ईश्वर की तरह देती ही देती है, लेती कुछ नहीं है। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ। वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड टू हैव अवनी माँ विद अस। और आज उनके 25 साल पूरे हो चुके हैं। आज उनकी स्पिरिचुअल बर्थडे है, 25th बर्थडे। तो एक छोटी सी चीज और आपको बताऊंगी कि मेरे पहले गुरु हुए थे, वो ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक डायरेक्टर रहे थे दिल्ली में 40 साल तक। तो उनके घर में एक और बहुत बड़े गुरु थे, बाबा मोहन दास जी, जो वो अपने बॉडी पार्ट्स भी किसी को दे देते थे। उनकी तो खैर मैं बात नहीं करूंगी अभी, लेकिन बहुत बड़े गुरु थे वो उनके घर आए तो उन्होंने मुझे बुला लिया। मेरा घर उनके पास ही में था कि आजा बेटा, गुरु जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं गई बैठी तो बड़ा अच्छा लगा। इतनी एनर्जी थी उस समय, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था। मैंने अनुभव किया और फिर देखा कि हमारे बाबा जी खड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पर। तो वो लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि वो करीब आधा एक घंटा वहां पर 40-45 मिनट बैठे होंगे। बाबा जी बैठे नहीं, खड़े रहे। फिर जब वो गुरुजी चले गए तब मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा एक तो बाबा जी ये बताइए इनकी उम्र कितनी है, समझ नहीं आ रहा था। तो कहते हैं बेटा वो बोल रहे थे ना कि 70 साल, और हंसने लगे। फिर कहते हैं 70 साल का मतलब होता है कि उनको गुरु के सानिध्य में, मतलब आध्यात्मिकता में 70 साल पूरे हुए हैं। वो अपनी बायोलॉजिकल एज नहीं बताते हैं किसी को। जो लोग इतने पहुंच जाते हैं, आगे बढ़ चुके होते हैं, एनलाइटेंड हो चुके होते हैं, वो लोग अपनी उम्र स्पिरिचुअल एज, स्पिरिचुअल बर्थडे बताते हैं। और मैंने कहा एक चीज और बता दीजिए, आप खड़े क्यों थे? तो कहते हैं बाबा जी की भी हमारी उम्र करीब उस समय 75 के करीब तो होगी, क्योंकि 78 में तो कहते हैं बेटी मैं गुरु के सामने बैठ कैसे सकता हूँ। मुझे इतनी उस समय, मतलब मैं इतना नहीं समझती थी गुरु की, मैं उस समय बहुत छोटी थी। तो मैंने कहा कमाल ही हो गई ये तो, मतलब कि मैं सोच नहीं सकती थी, क्योंकि बाबा जी स्टिक लेके चलते थे और खड़े रहे इतनी देर, कैसे खड़े रहे। तो हम सभी लोग गुरु की महत्ता अब तो बहुत कुछ जान चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी माँ को आमंत्रित करूंगी, और आज हम सभी उनके साथ उस ज्ञान को भी शेयर करेंगे। और सबसे पहले तो उनकी यात्रा जानेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मोटिवेट एंड ऑल। जी जी अवनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। So, my dear friends, my dear masters, and my dear gods, ब्रह्म श्री पितामह बद्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी और हमारे सारे गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने मुझे इनवाइट किया, मुझे मेरे यात्रा को शेयर करने के लिए। यस, 25 years, लॉन्ग 25 years। और मैंने बहुत कुछ गुरु के सानिध्य में सीखा, और बहुत सारे ज्ञान भी
गुरुओं से और पुस्तक के द्वारा भी। जब जब पत्री जी मुझे ये पुस्तक वो पुस्तक पढ़ने के लिए कहते थे और सभी गुरुओं के बारे में जानने के लिए कहते थे, तो वो जैसे जैसे बताते थे मैं वैसे वैसे फॉलो करती है। 2000 से मैं मुझे हेल्थ इश्यूज शुरुआत हुए थे और मुझे पता नहीं था कि क्यों हो रहा है। और धीरे धीरे वो बढ़ता ही गया और मैं चल फिर नहीं पा सक रही थी। मैं मेरे प्रोफेशन में भी बहुत सारे जो दिक्कतें आने लगी। तो धीरे धीरे मैं ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगी। लेकिन स्पिरिचुअल का मतलब मैं आध्यात्मिक तौर से अ, अपने भक्ति मार्ग में ज्यादा मंदिरों में, क्योंकि मैं मुझे अपने आप को ठीक करना है, लेकिन दवाइयों से नहीं हो रहा है। इसका और कुछ कारण है। इस तरह से मैं ढूंढने लगी और बहुत परेशान रहती थी और सब जगह मैं जाती थी और पूछती थी कि एक कारण क्यों है और मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे मैं जब भी अपने आप को पूरी तरह से एक सरेंडर, मुझे सरेंडर का मतलब नहीं है, लेकिन एक कुछ मार्ग है इसके अलावा, और वहाँ वहां तक मुझे पहुंचना है। कौन लेके जाएंगे मुझे? इस तरह से मैं खोज करने लगी। होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, नेचुरल वे ऑफ लिविंग, इस तरह के उस सर्च में उस दिन जो आज कल का दिन था, 8 फरवरी 2001, और मैं बहुत परेशान थी। और इसी तरह से सुबह उठ के मैं हमारे पूजा घर में बैठ के मैं पूछ रही थी भगवान को कि कोई ना कोई आए और मुझे आज इस एक मार्ग में बताए। तो थोड़ी कुछ देर के बाद मेरी एक फ्रेंड अलका करके उनका फोन आया था और फिर उन्होंने मुझे बद्री जी का सेशन के बारे में बताया और मैं वहां पर शाम के समय पहुंच गई है। 2001 8 फरवरी एक टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में। सबके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट्स आते हैं किसी ना किसी कारण से, या हेल्थ इश्यूज, फिजिकल मेंटल या इमोशनल इश्यूज। तो इस तरह के कारण की वजह से हम, क्योंकि इस जन्म में हम अपने बारे में भूल चुके थे, हम भौतिक में ही रहने लगे कि यही हमारा जीवन है। लेकिन आध्यात्मिक के बारे में हम पूरी तरह से भूल चुके थे। और शायद वही समय आया है कि मुझे मेरे अदर साइड के बारे में मुझे जानना है। तो मैं वहां पर चली गई और वहां पर बहुत बड़ा शिविर था, बहुत बहुत लोग आए थे और हमारे सीनियर्स वहां पर बिठा के ध्यान के बारे में बता रहे थे। और फिर सभी को ध्यान में बिठाए। तब तक पत्री जी आए नहीं थे और कुछ समय के बाद शायद पत्री जी आए, क्योंकि हम सब आंखें बंद करके बैठे थे और मास्टर्स हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जैसे पत्री जी आए और वो फ्लूट बजाने लगे, तो मेरे शरीर में कुछ एनर्जी फ्लो होने लगा। और एनर्जी है करके मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ फ्लो हो रहा है। और उस मेरे शरीर पूरी तरह से एक वाफ से, एक वार्मथ से भर गया है। और जहां भी मुझे पेन्स थे वो ज्यादा से ज्यादा होने लगे और मुझे पता नहीं अभी क्या करना चाहिए। बद्री जी लगातार कहते रहे कि कोई भी आंखें नहीं खोलिए, आप इस तरह से ही बैठे रहिए। और फिर उस वह एक 1 आवर मेडिटेशन के बाद जब भी उन्होंने ओके कहा, तो मेरे सारे पेन्स गायब हो गए। तो मैं आश्चर्य हो गई कि अब तक ये क्या हो रहा था और अभी कहाँ गए ये सब पेन्स। और मैं मुझे शरीर पूरी तरह से हल्का हल्का हो गई और एक आनंद स्थिति, और कुछ पेन्स ही नहीं मेरे शरीर में। उसके बाद पत्री जी ध्यान के बारे में, ध्यान के महत्व के बारे में बताने लगे। ये एक स्पिरिचुअल साइंस है और ये बात उन्होंने बताया कि ध्यान में बैठने से क्या होता है, किस तरह से हम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं, थॉटलेस स्टेज में जाते हैं। और तब तो 45 डेज कहते थे वे कि ध्यान सभी को ध्यान करना है।
और उसके बाद उन्होंने वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताया है। और मैं तो आश्चर्य हो गई कि ये तो मैं खा रही थी और मुझे पता नहीं कि ये नहीं खाना चाहिए। और मैं तुरंत मैं वेजिटेरियन हो गई। वहीं पर मैंने निश्चय कर लिया कि आज से मैं वेजिटेरियन और मैं अभी नॉन वेज नहीं खाऊंगी। और मुझे बहुत संतुष्ट हुआ और फिर मैं घर चले गई। और एक अद्भुत एक आनंद। और पति सर को देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके लिए अ, बहुत युगों से इनके लिए वेट कर रही हूँ। ये सब मुझे आ रहा है, लेकिन ये क्यों आ रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था, व्हाई एम आई फीलिंग ऑल दीज थिंग्स, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे। और उसके बाद में घर जाने के बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया कि अभी मैं ध्यान करूंगी और मैं शाकाहारी, पूरी तरह से शाकाहारी। और मैं नॉनवेज भी नहीं बनाऊंगी। तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और वो लोग बोले ठीक है, आप जैसे चाहते हैं वैसे क्या कीजिए। और मैं मेरा साधना शुरू कर ली मैं। और रोज सुबह में उन्होंने 40 मिनट्स 45 मिनट्स कहा, लेकिन मैं धीरे धीरे 1 आवर 2 आवर्स ऐसे ध्यान में बैठने लगी सुबह और रात को सोते समय। और वहां पर और एक अच्छी बात हुई थी कि मारम शिव प्रसाद हमारे एक सीनियर मास्टर है, अभी करताल में रहते हैं। उनके घर में, वो सिकंदराबाद में रहते थे, और वो उन्होंने अपने घर में रोज मेडिटेशन का सेशन रखे, 5 to 8। तो हम सब वहां पर चले जाते थे शाम को। और वहां पर हम 2 घंटे ध्यान करते थे। और उसके बाद हमारे सीनियर्स थे, वो सीनियर सब अपने ऑफिस से सब लोग वहां पर इकट्ठा होते थे। और वे लोग ध्यान के बारे में और बहुत सारे जो भी उनको भी ज्ञान था, क्योंकि वो जो बुक्स पढ़ रहे थे उस समय, उसके बारे में हमको बताते थे। और इस तरह से 45 डेज में मैं धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होने लगी और सारे पेन सब गायब हो गए। और मैं अच्छी तरह से चल फिर सक रही थी। और अ, इस तरह से कुछ समय तक फिर एक बार ट्रेकिंग्स के बारे में अनाउंसमेंट हो गए और मैं रेडी हो गई ट्रेकिंग के लिए जाने के लिए। और उस बार फर्स्ट टाइम मैं बद्री जी से बहुत क्लोजली मैंने उनके साथ संपर्क हुए। क्योंकि हम ट्रेकिंग्स में कुछ एक 300 लोग थे, लेकिन मैं एक दिन पहले पहुंची तो वहां पर बद्री जी किसी के घर में बैठे थे। और वहां पर उनके साथ भेंट हो गई। और वे मुझे देख के अचानक बोलने लगे कि कौन है मैडम ये क्योंकि मैं पहली बार उनको देख रही थी। मैंने तो देखा, लेकिन वो एकदम आमने सामने हो गया। तो मैंने फट से कहा, सर मैं आई हैव कम फॉर यू सर, ऐसे बोले। तो फिर वो मुझे मेरे बारे में पूछने लगे। और उसके बाद बोले कि मैंने कहा कि मुझे बच्चे नहीं है सर। तो वो बोले आपका कोई बैलेंस नहीं है इस लाइफ टाइम में, आपका बैलेंस सब खत्म हो गया है, आप एक दूसरे पर्पस के लिए आई हो, आपको इस लाइफ टाइम में नो चिल्ड्रन, ऐसे सीधा उन्होंने कह दिया। तो मैं तो तब तो ध्यान में आई थी। और ऐसे बात सुन के मुझे बहुत दुख भी हुआ। लेकिन और बोले कि यू आर एन यूनिवर्सल मदर, यू डोंट नो अबाउट इट, बट यू हैव नॉट कम फॉर चिल्ड्रन, आपका पर्पस अलग है, ऐसे कहा। तब तक मुझे कुछ, मैंने कुछ जानती थी, लेकिन थोड़ी देर में फिर बद्री जी मुझे कुछ कुछ बातें बताने लगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम ट्रैकिंग के लिए चले गए। ट्रेकिंग्स में जहां भी जाते थे और पत्री जी कहते थे, द की इज इन योर हैंड, ओपन द लॉक, ऐसे कहते थे। वेर इज द की एंड वेर इज द लॉक आई डोंट नो, बट ही वॉज, बहुत बार मुझे ये बातें बताते रहे। और एक वो भी एक बुक का ट्रांसलेशन कर रहे थे, इंग्लिश टू तेलुगु। और वो सब करेक्शंस कर रहे थे वो बुक का ट्रांसलेशन का। और उसमें से सब पढ़ के वर्सेस बताते थे मुझे। धीरे धीरे वो ट्रेकिंग्स में बहुत सारा अनुभव हुआ, उस पहाड़ों में उतरते चढ़ते हुए। और उसके बाद इतने 14 किलोमीटर्स चलना और एक एक जगहों में रहना, उस प्रकृति के साथ रहना,
वॉज अ वंडरफुल। और पहली बार वो एक्सपीरियंसेस होने लगे और बहुत सारा पेन्स, और ऐसे लग रहा था कि बहुत कुछ मेरे शोल्डर्स पे जो मैंने लगेज लेके बैठी हूँ, वो सब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब जा रहा है, समथिंग इज ड्रॉपिंग। फिर भी ये सब बातें मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं किसी को कैसे पूछूं। लेकिन बीच बीच में पत्री जी जहाँ भी मिलते थे मैं उनको पूछती थी, तो बोलते यू विल नो एवरीथिंग, जस्ट एक्सपीरियंस, जो हो रहा है उसको एक्सपीरियंस कीजिए, आगे चल के आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ना है। और फिर बार बार कहते थे उस प्रकृति के साथ रहो, आप और वो प्रकृति एक है, यू आर द नेचर। ये सब बातें मुझे बाद में पता चलने लगा। और फिर वहां से आने के बाद, क्योंकि मैं नॉन वेज से वेज में आई, वेजिटेरियन में आने के बाद मेरे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स रहे होंगे, तो उन्होंने कहा है कि आपको 1 वीक सिर्फ नींबू पानी के ऊपर ही रहना है और बहुत ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है आपको, ओनली ऑन लेमन, लेमन जूस एंड हनी। 1 वीक मैंने फॉलो किया है और बहुत सारा चेंजेस होने लगे मेरे में और मेरी थिंकिंग में, और मैं बहुत शांत होने लगी। और फिर उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने कभी भी नहीं कहा है इस तरह के करने के लिए। लेकिन वो 1 वीक मेरे लिए काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे मैं मास्टर्स के साथ जहाँ भी बद्री जी के सेशंस होते थे, हम बहुत सारे पैम्पलेट्स, क्योंकि तभी कोई मीडिया नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं, हमें जगह जगह जाके पैम्पलेट्स देना पड़ता था, तो हम ग्रुप ग्रुप में जाते थे हर जगहों में, और ऐसे बहुत सारे पैम्पलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और एक दिन पत्री जी मुझे सीधा बताया कि ध्यान कम करो और प्रचार ज्यादा करो, और आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे शेयर करो। और उसके बाद हर क्लास में मुझे कहते थे कि अभी शेयर करो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तेलुगु में बताइए, सब लोग को बताइए। और इस तरह से जर्नी कंटिन्यू हुआ। रेगुलरली हम ध्यान करते थे, और सर के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, और 7 डेज का यात्रा होती थी। हम पूरे ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में 7 डेज रह के वहां पर सब जगह, हर रोज एक जगह में क्लास, ऐसे 7 बस, एक यात्रा, एक ध्यान यात्रा, और 7 बसेस, उसमें सब लोग एटलीस्ट 40-50 लोग बैठ के हम उस ईस्ट वेस्ट गोदावरी में 7 डेज, क्योंकि उस तरफ ज्यादा मछलियों का व्यापार होता था, बहुत लोग ज्यादा मछलियां खाते थे, तो वहां पर हम शाकाहार रैलियां और क्लासेस रखते थे वहां पर। और उस तरह से आसपास में बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्पॉट्स थे वहां पर, अंतर्वेदी और इस तरह के लाइट हाउस, तो वहां पर बिठा के हमें बद्री जी ध्यान कराते थे। और हम कभी भी नहीं सोच सकते कि बिना नहाए हम कभी भी कोई मंदिर में नहीं गए, लेकिन वहां पर बहुत प्राचीन नरसिम्हा स्वामी का मंदिर था, क्योंकि वो स्वयंभू थे। और उन्होंने क्या किया, सुबह बद्री जी सब टैप्स बंद करवा दिए, और हमें सबको इस तरह से उठा के हमको बोले चलो मंदिर में चलो। तो हम सोचे नहाए नहीं, कुछ नहीं, नहाना नहीं, कुछ नहीं, चलो। और फिर सबको लेके जाके वहां पर 2 घंटे नरसिम्हा स्वामी के गर्भ स्थान में अंदर बिठा के हमें सबको ध्यान कराए। मुझे तो शौक हो गया कि मैं आज तक कभी बिना नहाए कहीं भी नहीं गई। तो इस तरह से बहुत सारे चीज पता होने लगे कि हमारा सोल कॉन्शियस है, ये फिजिकल बॉडी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और इस तरह से बहुत सारे प्लेसेस में वहां पर लेके जाते थे, और समुद्र स्नान होता था वहां पर। और वहां पर एक एक प्लेसेस में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने लगे मुझे भी। और मास्टर्स मास्टर्स अलग अलग स्टेट्स के आते थे वहाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बहुत लोग आते थे, क्योंकि वो तेलुगु मूवमेंट था, तो हमारे साउथ के ज्यादा लोग रहते थे। तो इस तरह से जर्नी चल रहा था। और बहुत तुरंत मुझे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस और एस्ट्रल ट्रैवल्स
होने लगी। मुझे एस्ट्रल ट्रैवल और थर्ड आई के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये सब होने से मैं किसी को कैसे बताऊं। और फिर मैं धीरे धीरे पत्री जी कहाँ मिलते थे मैं, तो उनको सब एक्सपीरियंस शेयर करती थी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो बताते दिस इज योर थर्ड आई एक्सपीरियंस, रीड लोबसांग रामपाल थर्ड आई बुक, और उनके एस्ट्रल ट्रैवल के बुक्स है वो पढ़ो, उसके बारे में आपको और भी जानकारी मिलेंगे। तो इस तरह से मेरे हर एक्सपीरियंस से वो एक बुक पढ़ने के लिए कहती थी, और उससे मैंने ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज गेन करने लगी। और जब भी वो कहते थे कि ज्यादा प्रचार का काम कीजिए, और यही काम के लिए आप आई हो, और इस जन्म में आपको वो सब कुछ पूरा करना है। तो वही काम करते रही, जगह जगह में जाते रही। फिर 2003 में मेरे इंट्यूशंस और इंट्यूटिव पावर जो इनर आए हैं वो पूरी तरह से विकसित हो गया। आई कुड सी मेनी थिंग्स, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। तो उसी समय मुझे मेरे प्रोफेशन में इसे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे यहीं पर स्टॉप करना है, और आप ये इस काम के लिए नहीं आए हो, इस तरह के आवाजें सुनाई पड़ती थी मुझे। और फिर मैंने डिसाइड किया कि सचमुच मेरा पर्पस शायद ये नहीं है, और मैं दूसरे कुछ काम के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी इंट्यूशंस ही मुझे बता रहे हैं। तो मैंने मेरे प्रोफेशन को क्विट कर दिया 2003 में। तब तक मुझे मेरी करियर भी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, फिर भी जो इनर कॉलिंग है उसके ऊपर मैंने ज्यादा से ज्यादा मैंने अपने आप को वहां पर फोकस रखा। और मैं धीरे धीरे फिर पूरी तरह से मैं सोसाइटी से जुड़ गई, और सीनियर मास्टर्स के साथ गांव गांव में जाके, छोटे छोटे गांव में जाके भी वहां पर ध्यान प्रचार करने लगे। तो इस तरह से 4 साल बहुत एक अद्भुत एक्सपीरियंसेस। और एक बार श्री सैलम फॉरेस्ट में 3 दिन बारिश लगातार, और हम 3 दिन उस बारिश में ही रहे, लेकिन बीच बीच में वो प्रकृति देवताएं थोड़ी देर के लिए बारिश बंद करते थे, जैसे सुबह नाश्ता के लिए, दोपहर में लंच के लिए, और रात को डिनर के बाद तब थोड़ी देर बारिश बंद हो जाती थी, फिर शुरू होती। उस हमारे कपड़े, एक ही कपड़े में हम 3 दिन इस तरह से ही रहे, और लास्ट में 3 दिन इसी तरह से हम फॉरेस्ट में, क्योंकि उस साल कोई बारिश नहीं है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पूरी तरह से सब जगह सूख गया था। और उस 3 दिन के बारिश से पूरा नागार्जुन सागर डैम पूरी तरह से ओवरफ्लो होने लगा। और ऐसे पेपरों में भी आने लगे कि 600 पिरामिड मास्टर्स अंदर फॉरेस्ट में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और हम रात भर नहीं सो पाएंगे, क्योंकि सोएंगे तो हमें शिवरिंग शुरू हो जाएंगे। हम रात भर ऐसे बैठे ध्यान करते रहे, और 3 दिन लगातार हम उस तरह से और उस समय हमारे साथ क्योंकि श्री सैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमर अंबिका देवी का मंदिर है। और भ्रमर अंबिका देवी पूरे अपने वेश, पूरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन होके एक छोटे से गुड़िया की तरह एकदम काले और सब फटे हुए कपड़ों पहन के एक बहुत बड़ा सा बोरी लेके हमारे साथ साथ चल रही थी। और कहीं यहाँ पर दिख रही थी, कुछ देर के बाद वहां दिख रही थी। तो हमारे सीनियर मैडम पूछे कि आप कहाँ से आई हो, तो वो बोले ये सब क्षेत्र मेरा है, ऐसे बोली है। मैं जहां भी हूँ मैं वहीं पर हूँ। तो पहले तो हम नहीं समझे, लेकिन बाद में मैडम समझ गई कि भ्रमर अंबिका देवी पूरी तरह से हमारे साथ एक हो गई है। और क्योंकि बारिश आने वाला है और ये हम उसमें अटक जाएंगे करके वो 3 दिन हमारे साथ ही रही है। और जहाँ भी हम सोते थे वहां पर वो बैठे हुए रहती थी रात भर। और खत्री जी कहते तो ही कुछ खाती थी, नहीं तो कुछ भी नहीं, हमारे साथ ही चलते रहती। और फिर लास्ट में जब भी हम श्री सैलम मंदिर के उस तरफ पहुंचे तो वो गायब हो गई। उसके बाद हम उसको बहुत ढूंढे तो वो दिखाई ही नहीं दी।
और फिर हम फिर थोड़े थे एक शेड के पास, शेड में आ गए, और वहां पर बद्री जी हमें 5 घंटे ध्यान में बिठा दिए, फ्लूट बजाते रहे, और हम इसी तरह से बैठे रहे 5 आवर्स। और उसके बाद फिर हमें बोले अभी खाना खाओ, और अभी हो गया आपका काम, चलो निकलो अभी सब लोग अपने अपने घर। और फिर हम सब बस में ऐसे ही वो भीगे हुए कपड़े लेके, एक ही ड्रेस। तो ये सब एक्सपीरियंसेस है कि हम जो भौतिक में रहे हैं, कि हम सोचते हैं कि रोज कपड़ा चेंज करना, ये करना, बट वहां पर कुछ नहीं, और कुछ भी पूछना नहीं है। अगर हम कुछ भी बोले, हमारा कपड़ा धो बोले, तो गए काम से, हमें मार ही मिलेंगे। ऐसे एक लेडी ने पूछा है तो उनको इतने जोर से थप्पड़ लगाया, पत्री जी कपड़े कपड़े क्या, किस काम के लिए आए हैं यहाँ पर, क्या कपड़े कपड़े बोल रहे हैं। सब लोग चुप, उनके कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वहां पर जैसा हो रहा है वही एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। यू हैव टू जस्ट एक्सपीरियंस जो हो रहा है, उसके साथ फ्लो में रहो। तो टू फ्लो विद द रिवर, वहां मैं वहीं पर सीखी, कुछ भी नहीं बोलना है, जैसा जीवन चल रहा है उसको देखते जाओ। और फिर हम आने के बाद फिर बद्री जी हमको पूछे हैं दूसरा बार ट्रैकिंग में आएंगे क्या, मैं बोले हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो उसके बाद फिर हम तिरुपति, तिरुपति तिम्बूर तीर्थम, कावली, ऐसे 4 साल तक बहुत सारे प्रकृति में रहने का, वैली ऑफ फ्लावर्स, और इस तरह से उनके साथ रहते, और रात भर ध्यान कराते थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताते थे। और डेथ क्या है, डेथ के बारे में वो वही तभी से हमें डेथ के बारे में हर सूचना देते रहिए, और हम क्यों इधर आए हैं, और डेथ किस तरह से सेलिब्रेट करना है, और ये सब बातें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स काफी हमें सुनाते रहे। और सुबह बहुत सारे लेडीज साउथ के उठते साथ वो इतने बड़ा बिंदी लगाते थे, और वो बहुत डांटने लगे, बोले ये क्या हुआ, ये नहीं लगाएंगे तो क्या तुम्हारा पति मर जाता है क्या, और ये सिर्फ ऐसे लगाना चाहिए, तुम लोग बचपन से लगाते हो, लेकिन वो शादी हो गई इसके लिए लगाना ऐसा जरूरी नहीं है, या हस्बैंड नहीं है तो नहीं लगाना, सब लोग लगाना चाहिए। क्या है मंगलसूत्र, इसे नहीं ऐसे निकालेंगे तो क्या तुम्हारे प्यार कम हो जाता है। तो वहां से मैडम हमारे साथ रहती थी, तो उन्होंने फर्स्ट वहीं उन्होंने शुरू किया, उन्होंने अपना जो मंगलसूत्र निकाल के अपने बैग में रख लिए। और इस तरह से क्योंकि अपने घर से वो सब कुछ शुरुआत किए, पिरामिड मैरिजेस शुरुआत किए, तो अपनी बेटी का ही फर्स्ट पिरामिड मैरिज कराए। और इस तरह से बहुत सारे चीज हमें, कितने स्टुपिडिटी से हमें बाहर निकाले, हम कितने गलत सोचते थे हर चीज में, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स में जो हमें बचपन से सिखाया गया कि वो सब कुछ, वो सब ऑटोमेटिकली छूटता गया, क्योंकि रियलाइजेशन होने लगे, और एक न्यू एज एनर्जी में हम ट्रांसफर हो रहे थे, हमें बिना जाने ध्यान के ओल्ड बिलीफ सिस्टम सब कट होने लगे। और इस पति जी कहते थे कि आपको पता है कि सभी पुराने सेल्स तुम्हारे में नहीं है, अभी सब नए सेल्स है। और इस तरह से बहुत सारी चीज आप जो लिख के लेके आए, अगर आपको उसे चेंज करना है, तो वो गुरु के इसे ही होता है। गुरु का बहुत बड़ा कृपा होती है, कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने आप को अपना जो जर्नी है हम उसको चेंज करना है, चेंज करना बहुत गलत है, क्योंकि गुरु के कृपा से ही होता है। मैं बहुत बार सुन रही हूँ कि बहुत लोग अपना जो अपन ये जो लिख के लाए हैं उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ने सही लिख के लेके आए हैं, लेकिन हम क्यों इधर आके जो हम कष्ट देख रहे हैं उसको हम नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि हमारे में पेशेंस नहीं है, और हम सोचते हैं कि सब कुछ फास्ट फास्ट हो। और उसके बीच में बहुत लोग अपना ये चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है कि जब जो मेरे डायमेंशंस चेंज होने के बाद पत्री जी स्वयं की, मेरा जो मैंने जो लिखा है उन्होंने वो सब चेंज किया है, मैं खुद ही कभी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि वो जो स्लेट मैंने लिखा था वो स्लेट को उन्होंने
पूरी तरह से क्लीन करके उन्होंने नया स्लेट लिखा है। तो ये सब गुरु के आशीर्वाद और कृपा से ही होती है। हम अपने आप को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक से हम दूसरा गलतियों में चले जाएंगे। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं। यस, वो होता है मास्टर्स, लेकिन हमें कोई तकलीफ आई है तो एक्चुअली हम उस जड़ के पास जाना है कि ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ पर इसका रीजन कहाँ है, क्यों ये इस इश्यू से, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, रिलेशनशिप्स हो या फाइनेंशियल इश्यूज, इसका कारण कहाँ है। यू हैव टू सर्च देयर। अगर हम नहीं सर्च करते हैं, और बहुत लोग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में बता रहे हैं यू कैन चेंज, हाउ कैन यू चेंज। अगर आप गलत चेंज कर दिए, तो अगर कुछ हो गया तो तभी फिर आप कैसे उसको सही कर सकते हैं। सो जब भी कुछ इश्यू आता है तो उसको हमारे मिस्टेक्स के कारण वो ही होता है, नहीं तो क्यों हम ऐसे सफर होते हैं। तो इसके लिए मैं मास्टर्स को कहती हूँ कि आप जहाँ पढ़े हैं या कुछ भी हो, उसे इस तरह से चेंज नहीं कीजिए, बट वो जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उनको अनुभव कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि आप उस इश्यू से बाहर आए। यूं ही आप चेंज किए तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पत्री जी ने मेरा जो मैंने जो लिख के लेके आया और मुझे आगे और क्या करना है वो उन्होंने चेंज किया है, मैंने उससे कुछ छेड़खानी नहीं की हो। तो मैं यही कहती हूँ कि मास्टर्स ही, उनको ही पता है कि क्या चेंजेस करना है हमारे में। तो इस तरह का दो, जब तक 4 इयर्स 2004 तक मैं वहीं पर रही, और बहुत कुछ मैंने पाया है। और मास्टर की कृपा से जो भी चेंजेस लाना है वो वही करते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारे टेस्ट के बाद वो उनको निश्चिंत होते हैं कि ये आगे और क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ध्यान आंध्र प्रदेश होने के बाद फिर पति जी ने कहा कि आपका यहाँ पर सब कुछ आप सीख लिए हैं। यहाँ पर जो आपने इस भूमि में जो कर्म भूमि में बहुत कुछ आप सीखे, बहुत कुछ आपका रिलीज हुआ है। अभी आपका जन्म भूमि में जाना है, और जो भी यहाँ पर सीखे हैं आपको वहां पर उनको वहां पर ये बात सभी तक पहुंचाना है। तो मैं तो आ गई, और मुझे बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने अच्छी तरह से आ, वहां पर 4 साल सभी सोल फ्रेंड्स, कितने सारे, इतना बड़ा ग्रुप, और हम कितने अच्छी तरह से काम कर रहे थे, और अचानक मैं अकेली हो गई, और अभी क्या करना चाहिए। तो इस तरह से एक दिन मैं आ गई, और मैं काफी दूर रहती थी मुंबई से, और वहां पर ऐसे में रोते बैठी कि अभी क्या करूं। अचानक साई कुमार रेड्डी का फोन आया, वो बोले पत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, क्या हो गया आपको, क्यों रो रही हो। तो मैं तो एकदम डर गई मैं। और पत्री जी फोन लिया और बोले क्या हो रहा है, क्यों रो रही हो यू स्टूपिड लेडी, तुमको आपको पता नहीं आप इधर धरती पे क्यों आई हो, व्हाई डिड यू कम हियर, यू डोंट नो अबाउट इट, यू हैव कम विद अ पर्पस, ऐसे मुझे बोले। बोले यस सर, तो मुझे पता नहीं अभी मुझे मैं क्या करूं। ते आप घर में बैठोगे तो कौन आएंगे आपके पास, आपको बाहर निकलना है, आपके पास सब पैम्पलेट्स है, बुक्स है, बाहर निकलो, गो एंड मीट पीपल। और फिर मैं दूसरे दिन से लोकल ट्रेन्स में जाते हुए, बसेस में जाते हुए पैम्पलेट सब डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, स्वयं ही स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके अपने बारे में बता के, और मैं ऐसे सिखा रही हूँ। तो किसी ने मुझे मना नहीं किया, एवरीबडी सपोर्टेड। और बहुत सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में मैंने क्लासेस लिए हैं, और पत्री जी हर 2-3 महीने में आते थे, और हम ध्यान का सेशंस लेते थे। और श्रेयांश दागा ने मुंबई पिरामिड सोसाइटी का स्थापना की है, और सब सर का कार्यक्रम वही फंड करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ मास्टर्स मुझे मिले थे वहां पर, और उनके सहायता से फिर हम
जगह जगह जाके हम सर का प्रोग्राम्स करते थे। और एक भिवंडी प्लेस है जहाँ पर हमारे तेलंगाना के बहुत सारे लोग रहते थे वहां पर। तो वहां पर 2-3 साल 2 साल कंटिन्यूसली मैं वहां पर ध्यान सिखाने के लिए और वहां पर जाती थी मैं। और बहुत लेट लेट आना पड़ता था मुझे वहां से। सब मुझे प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो वहां जाने के बाद, क्योंकि रात को आना लोकल ट्रेन्स में कोई नहीं रहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बद्री जी मेरे साथ में बैठे हैं। वहां से मैं बहुत निडर हो गई कि अभी मुझे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर समय बद्री जी को मैं महसूस करती थी। मुझे दिखाई भी देता था कि वो मेरे बगल में बैठे हैं। तो मैं बहुत फियरलेस हो गई और कहाँ भी चली जाती थी क्लास के लिए। इस तरह से 3.5 साल में वहां रही। ज्यादा मुश्किल मुझे वहां पर हुआ है कि जो भी मेरे सेविंग्स थे, और वो मैं मेरे सेविंग से मैं खर्च कर रही थी। लेकिन वहां पर जो लीव एंड लाइसेंस का जो रूल्स थे, 11-11 महीना हर घर से मुझे निकलना है। और लोग मुझे जो ओनर्स है रहने नहीं देते थे, क्योंकि एक लेडी अकेली है और मेरे साथ 2 पेट्स भी थे। और ये इनका क्या काम है, और वो 11 महीने तक रहने नहीं देते थे। तो इस तरह से मैंने कुछ 3.5 साल 4 घर मुझे चेंज करना पड़ा। उसमें मुझे थोड़ा फाइनेंशियली तकलीफ होने लगा। तो मैं तभी सोचने लगी कि मुझे जॉब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि मैं अब प्रोफेशन में नहीं जा पाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैं पत्री जी से कहा है कि सर, और मेरा इंट्यूशंस भी मुझे वापस कह रहे थे कि यहाँ से आपको मूव होना है। तो मैंने उनको कहा कि सर, मुझे जॉब करना ही पड़ेगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। और फिर मुझे एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब मिला। लेकिन मैंने उनको एक कंडीशन रखी कि मेरे मुझे अलग सा कुकिंग करना है। और क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मेरे पास पेट है, वो पेट्स को आपको मेरे साथ रखने की परमिशन दीजिए। तो वो लोग ऐसे मेरा चेहरा देखने के लिए, एक तो जॉब चाहिए और ऊपर से ये कंडीशन। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और मैं मेरे पेट को लेके और मैं वहां पर रहने लगी बच्चों के बीच में। वहां पर फैकल्टी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स के इंचार्ज की तरह मैं वहां पर मुझे जॉब मिला। और 6 इयर्स मैं वहां पर उस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में काम की। कॉरपोरेट कल्चर क्या है, कॉरपोरेट नॉलेज क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वो सब मैंने वहां पर सीखा है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो लीगल था। तो इस तरह से और एक नॉलेज, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करना। और मुझे आगे भी बहुत प्रोग्राम्स करने करते समय, और जब भी मैं दोबारा मैं जब भी वापस चले आ गई मुंबई, तो प्रोग्राम्स किस तरह से करना, कैसे अरेंज करना, और एक लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, सबको किस तरह से लेके चलना, ये सब मैंने वहां पर सीखा था। तो मैं जब भी वापस 2014 में वापस आ गई मुंबई, और मेरे मम्मी के साथ मैं रहने लगी 8 साल तक। जब तक वो रही है उनको संभालते हुए, और मैं मेरा आध्यात्मिक काम करते रही। तो बहुत सारे टेस्ट, मुझे ये रेसिडेंस का टेस्ट, एक बार बारिश में मैं अटक गई मुंबई में। और मैं 6.5 घंटे में उस पानी से चलते चलते एक आधा रास्ता तक पहुंच गए। उसके बाद मैं आगे नहीं चल पाई, और बहुत दर्द होने लगा, और मैं वहीं पर खड़ी हो गई। और मैं इस तरह से बोल दी, बद्री जी, अभी मैं नहीं चल पा रही हूँ, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, अभी जो है आप ही देखो। और तो उसमें एक बस आ गई, वो बस में बैठे। वो थोड़ी देर तक वो बस चली। लेकिन मैं जब भी बस में बैठी तो मुझे शिवरिंग स्टार्ट हुआ। जब तक मैं इतना पानी में चली मुझे पता नहीं चला, वो बारिश के पानी में। लेकिन बस में बैठने से मुझे तकलीफ होने लगी। तो मैं आंखें बंद करके ध्यान करने लगी।
और कुछ ही समय में मैं पूरी तरह से वार्म हो गई और उस शिवरिंग भी सब कुछ निकल गया। और मैं 2 बजे रात को उन्होंने एक हाईवे पे छोड़ दिए, उससे और आगे मुझे अंदर जाना है। 2 बजे रात को वहां कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं। अचानक एक ऑटो आई है और उसमें 2 लड़के बैठे थे और वो बोले कि कहाँ जाना है आपको माँ जी? तो मैं बोली अंदर तक जाना है। तो वो लोग लेके जाके मुझे छोड़ दिए वहां पर। और इस तरह से मैं तो ये समय समय पे टेस्ट है, लेकिन मास्टर भी साथ में है। ये मैंने सब हर एक जो भी मेरे चैलेंजेस आए वो सब मैंने देखते रहे कि जब तक मैं साहस रख के मैं आगे बढ़ती रही सो के, बस जब भी मैं रुक गई और मैं सरेंडर होके, तो फिर बाकी सब उनका ही देखभाल करना। तो इस तरह से 7 इयर्स तक मैंने बहुत सारे बुक्स में भी पढ़े मास्टर्स के कि 7 इयर्स तक गुरु हमारे लिए टेस्ट रखता है कि हम खड़े होते हैं क्या इसको छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरह से लेकिन उन्होंने काफी मुझे संभाला पत्री जी। और एवरी टेस्ट आई हैव पास्ड। आई नो दैट आई हैव 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मुझे मिले हैं। बिकॉज उसके एक दिन, एक महीने बाद मुंबई आए थे, जब भी बारिश सब खत्म होने के बाद। तो मुझे ऐसे देखे और बोले मैडम आप है ना, आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है ना अभी वो सब मैंने उनको कुछ नहीं बताया। बोले आपको स्पिरिचुअल इंडिया में लिखना है। तो मुझे बहुत हंसी भी आई है कि उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो तो साथ साथ में चल रहे हैं। और वो मैंने उस मैगजीन में मैंने लिखा है। यूजुअली पत्री जी बहुत सारा करेक्शंस करते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है ही नेवर करेक्टेड एनीथिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम कि मैं सचमुच बहुत सही लिखी थी। और वो स्पिरिचुअल इंडिया में उस समय 2005 में वो मैगजीन में मेरा जो एक्सपीरियंस था मुंबई का, वो वहां पर उन्होंने लिखवाया है और उसको पब्लिश भी किया है। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। और कार्मिक बैगेज खत्म हो गया है, इसका भी मुझे एक्सपीरियंस दिखाए हैं कि कार्मिक बैगेज एम्प्टी हो गया है। क्योंकि तिरुवन्नामलई ध्यान महायज्ञ के लिए जाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। और उस दिन मैंने बैग सब पैक करके, और एक वीक के बाद जाना है तो वो सब पैकिंग कर रही थी मैं। और रात को ऐसे थोड़ा काम करके मैं सो गई, तो मुझे एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मैं सचमुच जा रही हूँ तिरुवन्नामलई, और हम स्टेशन के पास पहुंचे हैं और मैं बैग वहां पर रखी, और मैं जस्ट ऐसे उधर वॉशरूम जाके आई, तब तक मेरे बैग से सब कुछ बाहर बिखरा हुआ था और कुछ नहीं था, सब कुछ लुट गया। और मैं उस सपने में ही रो रही हूँ कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट एवरीथिंग करके मैं उसी से ही मैं वो दुख से बाहर आ गई। लेकिन उस समय मैंने डॉक्टर न्यूटन को भी देखा और वो हंसते रही है। मैं सोच रही थी कि ये ड्रीम के साथ डॉक्टर न्यूटन से क्या कनेक्शन है मुझे। तो जब भी मैं तिरुवन्नामलई पहुंची तो वो सामने से आ रहे थे, तो मैं उनके पास गई और बोली सर, और वो उसी तरह से हंस रहे। तो द सेम थिंग, आप ऐसे ही हंस रहे थे मेरे ड्रीम में। और ये ऐसा हुआ और मैं बहुत दुखी हो गए, एज इफ आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो वो और भी हंसने लगे, बोला यस मैडम, योर your karmic baggage is empty, now you go and enjoy। फिर मैं उनके साथ बात करके अंदर जा रही हूँ, वहां से बद्री जी आ रहे हैं और वो मुझे देख रहे हैं, कुछ पूछे नहीं है। क्या क्या बात है मैम, मैडम ऐसे बोले। बोली सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है। तो बहुत देर तक ऐसे देखे मुझे। और क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि जो भी चैलेंजेस मैंने जो फेस किया है मैंने कभी उनसे शेयर नहीं किया। वो जब भी पूछते थे क्या हो रहा है, हाँ सब कुछ ठीक है सर, सब कुछ ठीक है। और थोड़ी देर वहां खड़े रहते थे, शेक हैंड करते थे और चले जाते थे। ज्यादा से ज्यादा मैंने उनके साथ और अभी भी एस्ट्रल कनेक्शन ही रखती हूँ। जो भी बोलना है, झगड़ा करना है, तो एस्ट्रल ही करती हूँ मैं उनके साथ।
तो हमारा इस तरह का कनेक्शन है मास्टर। और क्योंकि हम यहाँ पर कोई डिसाइपल नहीं है, तो उन्होंने भी हमें मास्टर्स की तरह ही ट्रीट किया है, क्योंकि आप लोग भी कोई कम नहीं है। तो इस तरह से मेरा जर्नी, और अभी भी अ, मैं उनकी कृपा से ही आई हैव कंप्लीटेड 25 years विदाउट ब्रेक। कहीं भी एक बार भी मैंने स्टॉप नहीं किया। ऑल इज कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग कंटिन्यू। तो दिस इज माय वंडरफुल जर्नी। और कभी भी किसी काम, किसी चीज के लिए कोई कमी नहीं हुए। उस 6 साल जॉब करने के बाद आगे जॉब नहीं करना चाहिए, उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया था। फिर भी मैं बहुत बार जॉब के लिए गई, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला है, क्योंकि वो दैट वाज देयर दैट मच ओनली। और आगे इस तरह से नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ये ऑलरेडी डिसाइडेड मेनी थिंग्स। तो इस तरह से बिना रुकावट के मैं आई कंप्लीटेड माय 25 years। और कल हमारे घर में ध्यान हुए सुबह, कुछ मास्टर्स हम यहाँ पर आए हैं। ध्यान बहुत बढ़िया हुआ। बहुत लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आए, क्योंकि कल कल सुबह पत्री जी के साथ बहुत सारे मास्टर्स भी उतरे, और सब लोग यहाँ पर बीच में बैठ के भी हमारे साथ रहे, क्योंकि जो लोग भी आए बहुत एक्सपीरियंस किए एनर्जी कल। और फिर ध्यान के बाद बद्री जी ने कहा है कि जाके सब लोग से सबको नमस्कार करो, जो भी सोल्स यहाँ पर आए हैं फिजिकली, गो एंड उनको नमस्कार करो। तो मैं उठ के सबके पास जाके नमस्कार की। तो इस तरह से यस्टरडे वाज माय डे। रात को गुरपिंदर मैम के यहाँ क्लास हो गई, वहां भी बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। इट्स रियली वेरी वंडरफुल। मैं मेरे बारे में भी जान गई, और मैं पर्पस भी जान गई। और ये सब ध्यान के प्रचार से ही होता है। ध्यान तो हम करके भी आए हैं, लेकिन नॉलेज देना और ये सब कुछ ओपन हो जाना चाहिए। हमारा जो भी सप्रेशंस है उसे हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Don't worry, you can ask me personal questions also. I am ready to answer. जी, थैंक यू माँ। बहुत सुंदर, हम तो उसी में खो गए बिल्कुल आपकी यात्रा के साथ ही। और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू आपसे ये सब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ मैं आपका। जी, अब जो भी कोई बात करना चाहती हैं प्लीज, आप, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, लेकिन एक एक करके बोलिए। और या मैं हैंड रेज करिए तो मैं म्यूट अनम्यूट करती जाती हूँ, ठीक है ना, जिससे कि डिस्टरबेंस नहीं होगा। जी, प्लीज। जी, रीता चौधरी जी बात करिए। थैंक यू अवनी मैम, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया जर्नी। एंड यू आर सो लकी कि आपको पत्री जी का पूरा साथ मिला, पूरी गाइडेंस मेरी, पूरा साथ मिला। रियली वेरी नाइस। लेट्स थैंक होप यू। आपकी गाइडेंस में अब हम कुछ कर पाए। जरूर जरूर। आप लोग जो भी पूछेंगे आई कैन हेल्प यू ऑल। फॉर दैट मैं तो रेडी हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे यूं ही नहीं बैठना चाहिए। जो भी है यहाँ पर तो हम सब सीखने आए हैं, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया है, दे हेल्प मी। तो मैं समझ सोचती हूँ कि सभी लोग ओपन होना ही चाहिए। राइट। जी जी। थैंक यू। डेफिनेटली जो भी क्वेरीज होंगी आपसे पूछूंगी मैं जरूर। जी, आपकी जर्नी का सुन के, नमस्कार जी, अवनी नमस्कार माँ नमस्कार। जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। इतनी इंस्पिरेशन मतलब मिली आपकी सारी, मतलब पूरी
थ्रू पूरी स्टोरी, मतलब जो भी, मेरे को नहीं पता क्या वर्ड यूज करना चाहिए, बट जो भी मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, और अंदर से हमें भी काफी हिम्मत और जागृति आई है। अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू you. रूपा जी। जी शोभा जी बात करें। प्रणाम माँ। हाँ प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, आपके आने से बहुत आनंद आया दी। इस प्लेटफॉर्म पे यूनिफाइड का स्वाध्याय हो रहा था, तो मैंने यूट्यूब से उसको सुना था और सुनते हुए बैठ गई थी ध्यान में। तो मुझे ध्यान में आया चेंज बर्नर। तो मैं ध्यान के बाद सोचने लगी कि ये क्या आया चेंज बर्नर, इसका क्या मतलब है। फिर दोबारा मैं जब दूसरे दिन बैठी तो फिर मैं अपने हायर सेल्फ को बोली कि चेंज बर्नर क्या है, मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज बताएं। तो मुझे वर्ड्स आया फ्रीक्वेंसी। कल रात की बात है, कल रात को आया फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपके समक्ष ये प्रश्न रख रही हूँ, प्रश्न यार आप जो भी समझे इसे, तो आप मुझे गाइड करें। चेंज तो फिर आप जो काम के लिए आए हो वही आपको चेंज करना है। आप जहाँ भी है वहां पर हमें, क्योंकि हमारा जन्मभूमि है, हम जो ज्ञान फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं ध्यान से, वाइब्रेशन से, लेकिन उस नॉलेज को हमें शेयर करना बहुत जरूरी है। और चेंज आता है, लाइफ में चेंज आता है, लेकिन बहुत लोग बहुत जल्दी उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, डर जाते हैं कि चेंज होने से क्या होगा। चेंजेस आएंगे, बट यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि हैदराबाद से मुंबई, मुंबई में भी कितने सारे प्लेसेस में चेंज होना, फिर 23 में नासिक आना, दिस इज ऑल चेंज। इंडिकेशंस आते हैं हमें, बट यू हैव टू बी रेडी। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मैं नहीं करूंगी, देन दिस इनकारनेशन वेस्ट। आपने जो जी डिसाइड माँ, करके आए वही वही पर होगा, वही वही होगा। मैं दूसरी जगह थी, फिर अभी अभी मुझे करीबन 10 दिन हुआ मुश्किल से आए, तो ऐसे ही आया चेंज बर्नर। फिर मैंने वो हाँ तो पूछा तो फ्रीक्वेंसी आप आया। जहाँ तो भी है, आप आपका जो नॉलेज है, आप वहाँ आपका नॉलेज देते रहिए, ध्यान का प्रचार कीजिए। अपने रेस्ट जी भी, माँ, थैंक रेस्ट यू। भी लेना, रेस्ट भी लेना है और अपना कार्य भी करना है, वो थिंग्स। जी जी, जी, थैंक यू शोभा थैंक यू जी। माँ। जी थैंक यू। बंदिता जी थैंक यू बात दी, करें। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू अपनी माँ, सभी को आत्मा बंधन। आत्मा मैं बंधन। मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आपके लाइफ का स्टोरी सुन के पहले मैं जब आपसे मिली थी तो मैं जानना चाहती थी आपके लाइफ का कैसे आप ध्यान में आए। फिर यूट्यूब में मैं सोची, उसके कुछ ही दिन बाद आपके यूट्यूब में आपका पूरा लाइफ का स्टोरी आपने शेयर की थी। उसी से मेरे लाइफ में, उसी दिन से मैंने ठान लिया, हमेशा रोती रहती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ही क्यों हो रहा है। फिर आपके स्टोरी सुनकर उसी दिन से मैंने ठान लिया जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये सब आपके साथ अगर हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं, हम भी नॉर्मल है। तो उस दिन से हिम्मत बहुत मैंने जुटाई आपसे में। और अच्छा लगता है अब किसी का एक्सपीरियंस सुनकर आपको हिम्मत मिलता है, मेरे एक्सपीरियंस हो तो आपको मैं हृदय से नमन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैंने थैंक भी यू आप बंदिता। जी अभी अब अविना अविनाश जी बात करिए। यूट्यूब में नमस्कार। बहुत अच्छा था इनका लिखा हुआ। नमस्कार मैम। नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे आज चैनल पे आके आपने इतना डिटेल में बताया। मैं आपकी बातें सुन के मुझे ये बड़ा फील हो रहा था कि जब आप पत्री जी के साथ कई कई दिन फॉरेस्ट रहे या गांव में रहे, तो वो जर्नी को आपने मतलब एज अ लेडी, क्योंकि आपके साथ तो और भी मतलब ग्रुप में थे ना जेंट्स जो मास्टर सोर्स थे, तो वो जर्नी के जो आपने उस टाइम वो एक्सपीरियंस की, और
मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिटेल में पूछना चाहती हूँ। क्योंकि इस जर्नी में जब भी सब लोग जो पिरामिड सोसाइटी से जुड़े, तो सब लोग को एक जोश था कि जो भी सर ने जो सिखाया ना, और उन्होंने जो बताया कि हम इस धरती पे इस धरती को हम स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, वो बार बार कहते थे। तो सभी को वही रहता था कि, और हमारा सोल के बारे में जानने के लिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और इस जन्म में अपने बारे में हम पूरी तरह से जानने के लिए आए हैं। कितने जन्म में आए गए हैं, बहुत बार हमारा काम इनकम्प्लीट रह गया, लेकिन इस बार हम सब कुछ जानते हुए हम इस अपने शरीर को छोड़ेंगे। ऐसे वो जो ज्ञान पत्री जी ने हमें दिया था, तो सभी को उसी के हिसाब से सभी मास्टर्स, लेडीज, जेंट्स, हम ट्रैकिंग के लिए जाते थे। और पति जी हमें रात भर ध्यान कराते थे, और सब लोग एक कोऑपरेटिवली रहते थे, सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। सभी मेल मेंबर्स लेडीज को हेल्प करते थे। लेकिन सब लोग अपना अपना बैग, सभी अपना अपना बैग अपन स्वयं ही उठाते थे। नोबडी दिस इंटरफियर्ड इन आदर, बिकॉज हम जो लगेज लेके आए वही ड्रॉप करने के लिए आए। तो ज्यादा से कम लगेज लेके, अब क्योंकि हमें पहाड़ों पे चढ़ना है, उतरना है, और इतने किलोमीटर्स चलना है, तो वो सब हम स्वयं ही उसे लेके चलते थे। और अगर किसी को भी तकलीफ होता था और कोई एज लोग आते थे, तो बद्री जी गुस्सा करते थे कि तुमसे नहीं होता है तो क्यों आते हैं, घर में बैठो, should not give any trouble to anybody, you carry your own self, ऐसे बोलते थे। बिकॉज यू हैव कम टू कैरी योर सेल्फ, यहाँ पर nobody is there to carry you anywhere। तो ये बातें हमारे जीवन में आगे भी हमें विदाउट किसी का हेल्प से हमें आगे बढ़ना है। तो वो इंडिपेंडेंस ही उन्होंने तभी सिखाया। वो बोले कि सिखाई अचानक मैं शरीर छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट होंगे, और जो आने वाले मास्टर्स है उनको भी इंडिपेंडेंस सिखाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं चले गया तो आप ऐसे नहीं कि मास्टर चले गए, हमें कुछ नहीं पता है, हम वी आर लॉस्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब लाइफ में किस तरह से जीना आगे चल के आध्यात्मिक की ओर से, कि हमारे पास कुछ नहीं हम, क्योंकि लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक में सब भिखारी है, इस तरह के नहीं जीना चाहिए। आध्यात्मिक मीन्स वी आर रिच, इन एवरी फील्ड वी आर रिच, नॉलेज में, वेल्थ में, हेल्थ में, सब कुछ हमारे पास है। तो इस तरह का जो हमें हमें सिखाते थे, और हर मास्टर अपना साधना के लिए सब लोग जाते थे। तो मैम सो इसमें आपकी फैमिली की जो आपके साथ सपोर्ट वो कैसे रही? मेरी फैमिली में, क्योंकि मुझे इस जन्म में बच्चे नहीं हो गए और हम सेपरेट हो गए, क्योंकि उन्होंने दूसरी मैरिज कर ली, तो मुझे एक प्लस पॉइंट हो गया कि मुझे इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो एक और राह आपको वो जो उसमें भी कोई रिग्रेट्स नहीं है। मैं उस सोल जी को बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैं आज तक इस स्थिति में पहुंची हूँ। मे बी वहां पर रहने से आई वुड हैव नॉट रीच टू दिस लेवल। सो दैट इज, वो हमारा सोल प्लान था, हम डिसाइड करके आए थे। तो मुझे ये सब मैंने देखा है ध्यान में और मेरे पास्ट लाइफ्स में, तो आई वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। और जो हर एक सोल मेरे लाइफ में, वो लोग ने मुझे काफी सिखाया है, एंड उनके वजह से, उनके हेल्प से मैं आगे बढ़ी। थैंक यू मैम, थैंक जी यू थैंक यू डिटेल जी। में बताने के लिए। ये A95 लोपा मुद्रा लिखा हुआ है उसके ऊपर। जी जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो माँ आत्मबंधन। हेलो हेलो। हेलो माँ आत्मबंधन। हाँ, आत्मवंदन। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ।
ये सेकेंड टाइम सुनी, बहुत मतलब मैं जब भी आपका एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना, बहुत मतलब आपकी हर मैसेजेस मुझे वो जिस टाइम पे जो जो चाहिए, आपसे बात करूँ ना करूँ, कहीं ना कहीं वो आपका हर लाइक यू आर इंस्पिरेशन, और कुछ नहीं बता सकते। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। ये छोटा सा प्लेस है बालेश्वर में, उड़ीसा में। सोरो करके गांव है। अच्छा। इस यंग गर्ल, और सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। मैडम वो किनका तो भी ये चल रहा है, हाँ, मैं बंद कर। ठीक। तो वो वहां पर बहुत ध्यान का प्रचार करती है। शी इज अ सीए, और ओह ध्यान वाओ। प्रचार करते हुए, एंड शी इज डूइंग ग्रेट वर्क देयर। गांव में जाके, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है, and वो लोगों को एक्सप्लेन करना, शी इज डूइंग रियली ग्रेट वर्क। वेरी नाइस। थैंक यू लोपा, थैंक यू। जी जी, बहुत सुंदर। ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है और भी लोगों को, कि ऐसा नहीं है कि आपने यदि इतनी अच्छा कैरियर बना लिया सब कुछ तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो पत्री जी की जो बात है कि 50% मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड 50% स्पिरिचुअल लाइफ, तो बहुत अच्छा लगता है जब यंग बच्चे और जुड़ते हैं। काफी छोटे छोटे अब तो आ गए हैं ध्यान में। जी, छोटे थैंक यू एज माँ। में भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बट उसमें से सब बाहर आ गए। जी जी। यस। जी, उषा जी बात करें, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन। आत्म हाँ, संतोष माँ, आपको भी आत्मवंदन। सभी मास्टर को आत्मबंधन। बहुत बहुत आत्मवंदन। जी। माँ, आपको 25 साल हो गए ज्ञान और ध्यान का प्रचार करते करते, वो बड़े प्रेम से आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको मैम। आपको थैंक यू, थैंक यू, 25 साल हो गए थैंक यू। मैम। तो माँ, मैं अपना एक्सपीरियंस अभी का बिल्कुल शेयर कर रही हूँ। जैसे ही आपने अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी बताने के लिए, जैसे ही आपकी वाणी शुरू हुई, ऐसा लगा जैसे मेरे इस पास बगल में बैठ के कोई डिवाइन मास्टर आए, और हमें एकदम से ऊर्जा, खूब ऊर्जा जैसे मतलब महसूस हुई, और वो बैठ के आपकी वो वाणी सुन रहे थे मैम। तो देखिए आपके आपका अनुभव सुनने के लिए मास्टर सब बैठ गए। तो वहाँ आपका अनुभव जो सुना कि आपने कितने कष्ट में प्रचार प्रसार किया, हम लोगों को तो इतनी सुविधा मिली है। तो आपका जब जर्नी सुना तो उससे हमें ये प्रेरणा मिल रही कि नहीं, हमें भी घर में नहीं बैठना है, केवल ध्यान नहीं करना है, हमें भी घर से निकल के और प्रचार करना चाहिए। इसके लिए अरे माँ, वाह, आपके लिए बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू उषा जी, बहुत सुंदर जी। लीना। धन्यवाद। हाँ, लीना बात करिए आप। हाँ जी, आत्मवंदन माँ, सभी को आत्मा, मेरा आत्मवंदन आत्मवंदन। से ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल माँ, आपको कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। पर जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपसे बहुत एनर्जी मिला। माँ, मुझे एक क्वेश्चन था। मैं भी 1 ईयर हो गया है जुड़ी हूँ, तो माँ हम इस फील्ड में आकर अपने, समझ लिए हम लोग 1 घंटा ध्यान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग बढ़ते बढ़ते 1.5 2 3 घंटा करें, तो अपने फैमिली को कैसे मैनेज करेंगे? उनको यदि कुछ हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हुआ या कुछ मतलब गुस्सा आया, तो मैं माँ हम उन्हें कैसे मतलब अपने फैमिली को कैसे मेंटेन करेंगे मैम, वो मुझे प्लीज। मेंटेन, आप ध्यान करते करते, अगर आप पति जी ना बहुत जगहों में जाके खुद ही खाना बनाते थे, तो वही कहते हैं कि जैसे जैसे आप लोग ध्यान करते हैं तो आप पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाते हैं। तो आपका आपका पूरा थॉट है कि आपका जो हाथ से जो खाना खा रहे हैं वो लोग चेंज हो रहे हैं, और आप पानी दे रहे हैं तो उस पानी से उस पानी को ब्लेस कीजिए। तो इस तरह से वे लोग चेंज होंगे। आप तो ध्यान में आए हैं, आपको सिर्फ एक बार उन्हें बताना है, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ना है।
और अगर वो आपके हिसाब से नहीं रह रहे तो हमें वो स्वीकार होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू एक्सेप्ट देम। बिकॉज क्या होता है कि ध्यान में आने के बाद हमें एक ईगो भी आती है कि हम सब कुछ जानते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें वो स्वीकार भाव लेना ही है कि वो लोग जैसे भी है उनको हमें स्वीकार करना है। यू कैनॉट से उनको हेट नहीं कर सकते आप। अगर आप उनको हेट करोगे या उनको अपने से दूर रखोगे तो वो और भी आपको रिवर्स आने लगेंगे। तो एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत लोगों के घरों में अभी भी मेरे भाई बहन सब नॉनवेज खाते हैं। मैं जाती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन उनके बीच में मैं रहती हूँ। वो सब दिखते हैं मुझे इतने सालों से। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, ये सिर्फ अपना ध्यान करती है, ध्यान प्रचार करती है और अपने से अकेले रहती है। दे नो एवरीथिंग बट द टाइम हैज नॉट कम। तो वो लोग अभी उसी में रहेंगे। तो ससुराल में भी वही हुआ, क्योंकि मैं ध्यान करती थी, बाकी नहीं करते थे। तो धीरे धीरे वो सेपरेट हो गया है वहां से। बिकॉज मेरा मेरा जर्नी अलग है। कुछ लोग हम फैमिली में रहते हुए वो लोग ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। और एक बात है कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो उस तुम्हारे घर के सभी सोल्स को इनवाइट कीजिए कि वो लोग सब आपके साथ बैठ के ध्यान करें। तो आप लोग वेजिटेरियन हैं तो सब लोग चेंज हो जाए। तो आप उस सोल्स को गाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको फिजिकली बताएंगे तो फिर और भी झगड़े हो जाएंगे। नेवर उनको उनके मिस्टेक्स को पिन पॉइंट नहीं करना है। हम चेंज हो रहे, वो लोग भी चेंज हो गए। यहाँ पर हमारा पेशेंस का भी टेस्ट है कि हम कितना पेशेंटली उन लोग को टॉलरेट कर रहे हैं। क्योंकि ये सब पास्ट लाइफ कार्मिक है। क्योंकि हम वो सबको हम हमारा चॉइस है कि हम उनको सबको हमारे साथ लेके आए हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीबडी। जैसे आप एक्सेप्ट करोगी ना, एवरीथिंग विल चेंज। थैंक यू। मैं भी जब से आई हूँ बहुत चेंज हो गई हूँ माँ। मैं भी सबको बोलती हूँ कि नहीं, मैं ध्यान कर कर चेंज हुई हूँ। आप सभी भी क्वाइट रहिए, अपने लिए 10 मिनट भी निकालिए और ध्यान में बैठिए। मैं अपने फैमिलीज, रिलेटिव, फ्रेंड्स, आसपास के पड़ोसियों को सबको बोलती हूँ। तो मुझे मतलब सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे से अच्छा एनर्जी मिलता है हमें, तुम हमको ऐसे ही समझाते रहो। तो माँ मैं भी सोच रही हूँ एक ना एक दिन सब चेंज होंगे, हाँ, जरूर डेफिनेटली होंगे। होगी ना। अर्थ में जो रहना है वो तो या चेंज होना ही है। तो ये प्रचार कर रही है एब्सोल्युटली ना माँ। अपना। थैंक यू। हाँ, हाँ जी, जी थैंक यू जी माँ, थैंक यू जी सो मच। जी, पुष्पा जी बात करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं अवनी माँ, हाँ, मेरे को आपसे बोलिए। बात करनी है। संतोष माँ से नंबर लेके फिर मैं आपसे बात करूंगी। हाँ, बहुत ठीक है। हाँ, माँ से नंबर लूंगी, संतोष माँ से, फिर मैं आपसे बात करूंगी। हाँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जी, कोई और भी यदि आभार देना चाहते हैं माँ को तो बात कर सकते हैं। मैंने सभी को अनम्यूट की ऑप्शन दी हुई है। आभार तो इनका कितना बोले उतना कमी है। मैं मुंह से तो बोल ही बिल्कुल। नहीं सकते आभार। जी जी हाँ, मुंह से तो बोल ही नहीं सकते। जी जी। हाँ अगर माँ। मास्टर्स, प्रणाम। प्रणाम। मैं मीनू बोल रही हूँ। हाँ, सुबह बोलिए। माँ से बात, हाँ सुबह माँ से बात हुई थी। तो संतोष मैम, एक तो आप मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जरूर जरूर। जी जी। ध्यान नेपाल में। मैं गुरपिंदर मैम के ग्रुप में हूँ, तो अच्छा, आप मुझे ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लीजिए। वंदन अवनी माँ। ठीक है। आत्मवंदन। संतोष माँ नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी आज की यात्रा, आप 25 साल की यात्रा सुन के सही में बहुत अपने आप में शक्ति आती है कि हम भी कर सकते हैं ऐसा। जरूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब शक्ति तो आती है, अब कर सकेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है असल में। ये तबीयत थोड़ा सा इंदिरा जी बोल रहे हैं, इंदिरा हाँ, ठाकुर। हाँ, हाँ। जी जी।
और चलिए आप करिए ध्यान, आप ठीक रहेंगी, अभी ऐसा आप मत तो सोचिए। यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना, कीजिए, हाँ, आप ध्यान तो जी कीजिए। जी जी। रीता नहीं, गुरंग जी, मैं रीता पूरे गुरंग जी, अटेम्प्ट तो सब करती हूँ। आपके घर में क्लास रखिए, लोग आएंगे ना, अच्छा। क्लास आप घर हाँ, में एक रखिए बात तो हम क्लास, कही सब थी, लोग से आप ओ मिल सकते आपको हैं। ध्यान है ना, एक बार हाँ, आप तो आई थी, आपका बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस था। वहीं पर शेयर कर सकते हैं, लोग आपके यहाँ आएंगे, आपको कहीं जाने हाँ का नहीं है, उधर वहीं बैठ के आप जी अपना शेयर कीजिए आपका ज्ञान, सब आपके एक्सपीरियंसेस। हाँ, ये जी। सुनते अवनी हैं माँ ना जब कि जा जहाँ चुकी हैं जाओ। इंदिरा जी के घर। और हम्म, हाँ, नहीं, हमारे यहाँ आ चुके हैं आप। जी है जी ना, जी दसमा के यहाँ हम्म। याद रहता। चलिए, आप बस जी आपकी कृपा रहे सब पर, और ऐसे ही मिलती रहे, हमें अपना ज्ञान बांटती रहे। जरूर जरूर जी। बांटूंगी। आपका थैंक यू जी। जी आपसे रीता बहुत गुरंग जी, प्रकाशित होते हैं। रीता क्या मैं गुरंग जी भी बात सुन कर लीजिए। हाँ, आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन। आपके ये 25 वर्ष के अनुभव बहुत अच्छा लगा मैम। और आप वो बीचकर बारिश में बीचकर जा रहे थे, वो बस आकर बस में बस कर उस आप सैरे हो रहे थे, वो मुझे फील हुआ मैम, कैसे भीज भीज गए आप, साड़ी लगाए है और कुर्ता सलवार लगाए, कैसे आपको ये मेरे को फीलिंग आया मैम, भीग के आप कैसे चल रहे उधर। जी आप तो जी बहुत महान है मैम, आपके ये जी अनुभव जी सुनकर बहुत जी अच्छा जी लगा मैम, थैंक यू सो मच। जी जी। मंजू जी बात कर लें। हाँ हाँ माँ, आपका पूरी 25 साल की कहानी हम लोग को कहानी जैसी लग रही है, मगर आंख के सामने सारी पिक्चर आ रही है, और उसको एक्सपीरियंस करके जो है रोए खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आपने वो कितनी सुंदरता से पूरा समय इतनी बिना किसी गिला शिकवा के जो है उसको पार किया है। और सबसे कठिन तो जो बम्बई का समय आपने बताया, हर 11 महीने पे घर बदलना और वो करना, सुनने में सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, वो लग रही हमको कहानी लग रही है, लेकिन जिसके ऊपर वो बीता उसको उसको अभी भी हंसते हुए एक्सप्लेन करते हुए देख के बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा हम लोगों को शक्ति मिल रही है माँ। आपका जो है कितना धन्यवाद करें वो कम है। कहाँ से आए हो? बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपको। पाके हम भी उल्लू बन गए। जी सुरभि बात कर लीजिए। नमस्ते मैम, आपका आभार, आप आए और आपको सुनकर बहुत ही करेज मिल रहा है, और अंदर एकदम से मतलब मैं पत्र जी से कनेक्ट हो गई। और जैसे आप बोल रही थी ना कि मैं उन्होंने शेक हैंड किया, मेरी तो इच्छा मन की मन में रह गई कि मैं पत्र जी से हाथ नहीं मिला पाई, मैं मिल नहीं पाई। पर फिर भी जब आप बता रहे थे ना तो मुझे फील आ रही थी, मैं उन्हें महसूस कर पा रही थी अपने साथ। थैंक यू मैम, आप आई, आपने मैं उनके साथ कनेक्ट किया मैम। मैम एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, जब हम शुरू में मेडिटेशन करते थे, पत्री जी करवाते थे, सेध विजडम उन्होंने करवाई, उन्होंने बहुत सारे करवाए, जेटीटीपी करवाया, ये सब उन्हीं के अंडर में हुए। तो एक बार एक चीज उन्होंने बोली थी, मैम ने बोली थी कि जो कर्मा है ना, ये एक झटके में भी खत्म हो सकते हैं। जब आप उस वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं कि करने वाले आप नहीं हो, करने वाला भी भगवान है, जो क्रिया हो रही है वो भी ईश्वर ही है, और जो कर्म और जो ऑब्जेक्ट है वो भी ईश्वर ही है। जब आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो जब करने वाला भी वही है, क्रिया भी वही है, तो कर्मा हुआ किसका? तुम्हारा तो कोई कर्मा ही नहीं हुआ ना। तो वो चीज उन्होंने कहा, जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे ना, तो आपका पूरा कर्म एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो मैं उस चीज के बारे में जानना चाहती हूँ कि हम लोग जानते हैं, हम ये समझते हैं, हम इस चीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कर्मा का लगेज है मैम, वो अभी जल्दी जल्दी तो क्लियर हो रहा है,
पर वो एक झटके में पूरा फिनिश होने वाला वो कैसे होता है, उसमें फीलिंग कैसी होती है, और हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कुछ ऐसा आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें आपने मारपा और मिलेरपा का स्टोरी पढ़ेंगे ना? हाँ, तो पढ़ा है। पढ़ा है ना? तो उसमें उनके गुरु वो एक ही लाइफ टाइम में वो एनलाइटेंड हो गए, क्योंकि हम अभी जो आप क्रिया करता वो सब बोल रहे हैं ना, वो सब हम ही है। वी आर द हाँ। गॉड्स, कोई हम्म। सेपरेट नहीं है। जो हाँ। भी वी आर ओनली एक्सपीरियंसिंग दैट, द कर्ता, द क्रिया एंड द परमेश्वर, द गॉड, ये सब हम हाँ। ही है। हाँ। क्योंकि ये हमारा ही डिजाइन है। क्योंकि कितने सारे पास्ट लाइफ्स में जो भी कर्म करके आए हैं, कुछ और चीज उस देख जन्म लेना में साथ। कॉज हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट कंप्लीट वहां नहीं हुआ है, तो हमें दूसरा लाइफ टाइम लेना ही पड़ा। तो सेम थिंग, जब भी मिलेरप्पा ने इतना सारा गुण गलत करके, जब भी अपने गुरु के पास जाने के बाद उन्होंने जो उनको टेस्ट रखा है, तो वो सब टेस्ट में पास हो गए ना। बिल्डिंग तोड़े फिर, तो लास्ट में वो पूरी तरह से सरेंडर हो गए। उसके बाद उनका जो कर्म है वो मिट जाता है। द सेम थिंग, हम भी वही है। वी आर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स, तो वो हम एक्सेप्ट कर लिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, तो ये हम ही उसका रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ, वो हमारे इसमें जो एक्सेप्टेंस हो रहा है, मगर आप पूरी मैं तरह से बोलिए। मेरे को लगता है कि इसमें मुझे ये भी एक्सेप्ट करना है कि आई एम द गॉड जिसने ये सब क्रिएट करा है। मैं हूँ वो। मैं शायद ईश्वर को कुछ और ही मान रही हूँ, मतलब एक और चीज है, वो ईश्वर है। पर अलग मैं ये भी अलग नहीं मानती है। हूँ कि वो जो आत्मा है एवरीथिंग इज अंदर वो ही वन। ईश्वर है। तो फिर यस। मैं कहाँ गलती कर रही हूँ? मैं सही जा रही हूँ ना फिर। मतलब इस फीलिंग में मुझे ऐसे रहना है 24 घंटे, जब भी मुझे एक भी ख्याल आए तो इसी से रिलेटेड आए कि मैं ही वो गॉड हूँ। मैं यही ही वो कमी है। अवेयरनेस हूँ, मैं ही वो अवेयरनेस हूँ। हाँ, जो मैं भी ही मैं वो। बोल रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, इज एवरीथिंग वी ओनली। हमारे जो विचार है, हमारी जो थॉट्स है, हमारी जो बिहेवियर है, एक्चुअली हम कॉन्शियसली बाहर हम देख सकते हैं। इसमें दो हाँ। चीजें, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस है। जो सबकॉन्शियस है वो सिर्फ हमें जानता है, वो बाहर वो कुछ नहीं जानता है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, दैट सबकॉन्शियस माइंड हम ही को देखता है। अगर हम सही बोल रहे हैं या किसी को हम कुछ ना कुछ बोल रहे, जज करे हैं, कंप्लेन करे, ब्लेम करे, उनको बद्दुआएं दे रहे, सबकॉन्शियस माइंड नोज अस ओनली। वो सब हमें दोबारा आके वो रिफ्लेक्ट होता है, हमें वो अटैक होता है। कॉन्शियसली हम इस तरह से बोल देते हैं, और सबकॉन्शियसली वो बट हम ही पर सबकॉन्शियस रिफ्लेक्ट माइंड होता से है। वो हम ही को इफेक्ट होता है। जी जी। नहीं, और किस जो हम चीज को अच्छा अपन। करें या बुरा। पहले तो हमें ज्ञान नहीं था, तो उस जन्म में जो भी हुआ। लेकिन जब भी हम इस ज्ञान पाथ में आ गए हैं, व्हेन वी हैव कम टू दिस, तभी हम कॉन्शियसली एक अवेयरनेस में रहना चाहिए। वी हैव टू बी इन दैट अवेयरनेस। वो ध्यान से ही वो अवेयरनेस में धीरे धीरे आ जाते हैं वृद्धि। और जागृत अवस्था में ही रहते हैं। इट विल प्रैक्टिस, इट विल कम। प्रैक्टिस, ठीक है मैम। और जो भी ठीक है। हमारी लाइफ में है, वो अगर हम कोई मिस्टेक्स किए तो इमीडिएटली सॉरी बोलना, फॉरगिवनेस, क्षमा मांगना, और उनको ग्रैटिट्यूड जो भी हमें मिल रहा है उसे हम ग्रैटिट्यूड स्थिति में ही होना चाहिए। वी हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड। यस मैम। लेकिन मैम, मैंने एक चीज और महसूस की है, हम किसी को भी क्षमा कर देते हैं, मैं अपने केस में बोल रही हूँ। तो ऐसा पहले भी मैं यस, क्षमा कर बोलिए। देती थी, लेकिन उसमें उसका थोड़ा सा स्कार रह जाता था। तो हम सहन करते 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 इतनी परतें बना ली हैं कि मतलब इतना टाइम हो गया माफ करते करते, फिर भी अंदर से निकल ही रहा है। ये पूरी तरह से कैसे खत्म हो? वो अब कौन और है कितने जो साल आपने मुझे। माफ किया? वो तो आपका ही पार्ट है ना। अगर हाँ। जिसको भी आपने माफ किया है, अगर आप
शरीर में देखेंगे तो ही इज अ ह्यूमन बीइंग, लाइक मेल या हाँ फीमेल, बट हाँ अगर हम स्पिरिचुअली देखेंगे तो हम आत्मा के स्तर पे हम एक ही है। हाँ, बिकॉज प्रकाश और आत्मा आपने के स्तर पे। आपने उनको लेके आए हैं, यू हैव चोजन हाँ दैट पर्सन बिकॉज योर पास्ट लाइफ कर्मा इज देयर। तो हाँ वो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से दे आर हेल्पिंग यू, आपका कर्म मिटाने के लिए वो लोग भी आए हैं। वो लोग उस तरह से करेंगे। तो पहले तो हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी ज्ञान आ गया है, तो हम तुरंत उनको पूरे हृदय के साथ वी हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उनके वजह से हमारा एक कर्म मिट गया है ना। हाँ मैम। वी तो केम अभी वी केम कंडीशन आउट ये ऑफ है दैट। मैम। हाँ, अभी अभी कंडीशन ये है कि ग्रेटिट्यूड भी जा रहा है उनको, और मैं उनके लिए बहुत आभारी भी रहती हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन और मतलब खुश भी होती हूँ कि चलो ठीक है मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब अंदर से बहुत सारा निकलता है, तो लगता है कि अरे यार मैंने अभी तक माफ भी नहीं किया। तो मैं अपने आप से ही सफर हो रही हूँ, और मेरे को ये चीज एक झटके में पूरी फिनिश करनी है, क्योंकि अब मैं और सह नहीं सकती। एक झटका ऐसा नहीं सोचना, बिकॉज आप इतने जन्मों से आए हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है अलाउ इट टू हैपन। एक झटके में हो जाना इज नॉट दैट। अगर आपको तरह से आप अगर अभी भी फॉरगिव नहीं कर पाए, मीन्स आपको वो अभी भी है आपके अंदर, यू आर स्टिल हाँ कैरिंग दैट स्कार। आप कह हाँ, रहे वो हैं स्कार। मुझे कि मैंने माफ हाँ, करने को तो हम करते हैं, फिर मतलब कर दिया, जैसे ही बट यू आर कभी हम। स्टिल उस इस इंसान के बारे में उनका याद आए या वो सामने आए तो आपको कुछ भी नहीं फील होगा, यू वोंट हैव एनी हम्म, रिग्रेट्स। हाँ हाँ, इस चीज की फीलिंग तो आती है, यू शुड इस चीज फील, की यू शुड फीलिंग तो बिकम आती है लाइक कि दैट, वो फ्रीक्वेंसी में हाँ, आपको, दैट मीन्स यू हैव फॉरगिवन एवरीथिंग। यस मैम। ठीक है मैम, मतलब अभी मुझे कैरी ऑन करते रहना है इसी तरह से। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम हम ध्यान करेंगे ना? और टाइम तो काफी ज्यादा आपको हो गया है, टाइम है? 10 मिनट, 10 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, तो जी जी। जिसको भी किसी को फॉरगिव करना है या ग्रेटिट्यूड देना है, आप दे सकते हैं। बहुत पत्री जी और सभी मास्टर्स यहाँ पर हैं, उनकी ऊर्जा के साथ आप लोग भी इस तरह से आगे बढ़े, आप अपने बारे में जाने और अपने पर्पस को अपने से कितना हो सके उतना कर ले। सभी गुरु हमारे साथ है आज, और ऑलरेडी उषा मैम ने भी कहा है कि कोई मास्टर सब मेरी कहानी सुनने के लिए आए हैं। जी जी। तो चलिए हम सब उनके सानिध्य में बैठ के हम ध्यान जी करें। हम साइलेंस में बैठ जाएं, अपने चश्मे उतार लीजिए। हमारे आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी, राहतार बाबा जी, हमारे सारे गुरु, ऋषि मुनि, सभी लोग, महर्षि ब्रह्मश्री, सभी हमारे बीच है। साथ ही मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रकृति माँ, यूनिवर्सल मास्टर्स, पिरामिड्स, एस्ट्रल पिरामिड्स, फिजिकल पिरामिड्स, हर मास्टर के एक डिवाइन जर्नी में उनकी प्रगति हो, इस जन्म को वो आखिर जन्म करके चले जाए। हमारे साथ हमारे सारे आत्माओं को हम पूरी तरह से हृदय के साथ स्वीकार करें, उनको क्षमा भी करें, और अपने हृदय के साथ कृतज्ञता, हम पूरे स्वीकार भाव में रहेंगे मास्टर्स।
हर चैलेंज, हर ट्रॉमास के पीछे हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत लोग सीख भी चुके हैं। हम जहां भी है उस जगह को भी हम पूरी तरह से स्वीकार करें। हमारे जीवन के हर एक चेंज को स्वीकार कीजिए। इस लाइफ फोर्स एनर्जी, उस एनर्जी के साथ रहते रहे, एक नदी की तरह बिना रुकावट। भौतिक आध्यात्मिक जीवन बहुत बढ़िया है मास्टर्स। हमारा ज्ञान हर समय एक अवेयरनेस में रहते हुए इस जन्म में लोक कल्याण के लिए हम आए हैं। अपने ज्ञान सभी को देते रहे। धीरे धीरे आप अपने बारे में जान लेंगे। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, सब कुछ पता चलेंगे गुरु की कृपा से। गुरु सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन हमारा काम हमें करना ही है। हम वो जो ब्लूप्रिंट लिख के लाए हैं उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम आगे बढ़े। उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए।
Last 5 minutes. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करती हूँ। महाअवतार बाबा जी, हमारे सारे गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करें। हमारे माता पिता को इस जन्म को हम पूरी तरह से स्वीकार करें कि हम जैसे भी हो हम स्वीकार कर ले। हर एक आत्मा, हम सब एक है। हर आत्मा को हम स्वीकार करें। कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, सब कुछ मिटा दीजिए। हम स्वयं ही भगवान है। अपने दिव्य स्थिति में रहिए। ओके मास्टर्स, आपके दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माँ। हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं पूरे ग्रुप की तरफ से जी, जो आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े और हमें मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। लव यू माँ। हार्दिक आभार मैम, हार्दिक आभार, हार्दिक आभार। हम सबको बधाई मैम, आपको नहीं हमको बधाई, क्योंकि आप जैसे अवनी जो धरती के प्रतीक है, आप पूरी धरती बन गई है और इस धरती को पाकर हम धन्य बन गए हैं, इसलिए बधाई हमको। जी बिल्कुल ठीक। परमिशन है पत्री जी से कि मेरे सारे ब्लेसिंग्स आप सभी तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें तो थैंक यू माँ। पत्री जी तो नहीं मिला, लेकिन आपके माध्यम से पत्री जी हमको मिले और आपके चेहरे में उनकी झलक आ गए। आपकी मुस्कान हमको नजर आए। थैंक यू। इसलिए जी बिल्कुल, आपको हार्दिक आभार, हम सबको हार्दिक बधाई। जी सरस्वती जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि अवनी माँ जब आती हैं, जब भी बोलती हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें नजर आते हैं, पत्री जी की ऊर्जा आ जाती है साथ ही। बिल्कुल आपने ठीक बोला जी।
जी, थैंक यू सो मच। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य धन्यवाद। है फिर कि एक दिन फिर एक बात दिन हुई। ज्यादा ध्यान करेंगे। जी जी जी, अगले हफ्ते भी मिलेंगे। अभी तो आपने Yes. वो शुरू करवाना है। ओके, ठीक है। जी जी उनको डाइट देनी है, थोड़ा थोड़ा जी डाइट, ज्यादा डाइट हो जाएगा तो फिर आपको नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा डाइट देते रहना है पत्री जी के तरफ से। जी, सबको जगाना है, अब सबको फिर नरिश करना है। यस, नहीं नहीं, माँ हमारे साथ जुड़ेंगी। जी जी जी। तो आप सभी का भी, मैं जो जो ध्यानी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो सब मिलके हम माँ को सुने और आगे बढ़ने के लिए हम सब मोटिवेट हुए हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। लव यू थैंक ऑल। थैंक थैंक यू थैंक यू, माँ, थैंक यू, लव यू। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे हम। और कल फर्स्ट डे होगा फिर यूनिफाइड कोर्स का। 10th उन्होंने डाल दिया है PDF, तो सब लोग प्लीज एक बार सुन लीजिए उसको जरूर, ठीक है ना जी। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।